सूर्यास्त जहां हमारे जीवन में एक दिन कम कर देता है, वहीं हर सूर्योदय हमें आशा भरा एक और दिन देता है। नमस्कार। विक्रम संवत वर्ष 2079 के आगमन एवं चैत्र नवरात्रि की छतरपुर भ्रमण न्यूज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि प्रारंभ होते ही शहर की रौनक बढ़ गई है। कोरोना महामारी से उबरने के बाद त्योहारों के प्रति इस बार लोगों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। पूरे शहर को रंग बिरंगी झालरों एवं झंडियों से सजाया गया है। भवनों पर डाली गई झालरें विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। वहीं नवरात्रि के पहले दिन से ही मंदिरों में दर्शनार्थियों का तांता लगने लगा है। महिलाओं द्वारा जहां शहर के देवी मंदिरों में जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की जा रही है, वहीं पूरा शहर धर्ममय हो गया है। चैत्र नवरात्रि के प्रारंभ होने के साथ ही शुभ कार्य भी प्रारंभ हो गए हैं। समाचारों के क्रम में शुक्रवार को श्रीलंका से प्रारंभ होकर अयोध्या तक पहुंचने वाली श्री राम वन गमन पथ काव्य यात्रा का छतरपुर आगमन हुआ। यात्रा के छतरपुर आगमन पर हनुमान टोरिया पर भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में भ्रमण कराए जा रहे श्री राम जी के दरबार एवं पद चिन्हों का छतरपुर में भी मुख्य मार्गों पर भ्रमण कराया गया। काव्य यात्रा का भ्रमण करा रहे बाबा श्री सत्यनारायण मौर्य जी का स्थानीय रामचरितमानस मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में हनुमान टोरिया रावतन ट्रस्ट एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा अभिनंदन किया गया। बाबा जी श्री मौर्य एवं स्थानीय कवियों द्वारा इस अवसर पर काव्य पाठ किया गया। बाबा जी मौर्य द्वारा जहां अपने यात्रा के अनुभवों को साझा किया गया, वहीं उन्होंने वर्तमान परिवेश में प्रत्येक परिवार में हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के लिए भी जोर दिया। छतरपुर भ्रमण न्यूज के लिए नरेंद्र चौरसिया के साथ राजेश अग्रवाल की रिपोर्ट। महाराज जी, छतरपुर भ्रमण न्यूज में आपका स्वागत है। आपके द्वारा ये राम वन गमन पथ यात्रा का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है और यात्रा कहाँ से कहाँ तक आयोजित की गई है? इसका उद्देश्य एक ही है, जब प्रभु श्री राम थे, उनने उस समय के रावण को मारा, उस समय के देश को एक किया, उस समय का जातिवाद हटाया, उस समय भाषावाद हटाया, उस समय ऊंच नीच का भाव हटाया, नगरवासी वनवासी का भेद हटाया। अब आज वो राम तो जा चुके हैं, उनका नाम हमारे बीच है, तो उनका नाम आज वही प्रभाव कर सकता है। एक मन में भावना कि हर व्यक्ति के अंदर राम पैदा हो और हर व्यक्ति के अंदर हनुमान पैदा हो और हमारे बीच में भेदभाव ना रहे, तो उसी भावना को लेकर श्रीलंका से यात्रा प्रारंभ हुई थी। अशोक वाटिका से प्रभु श्री राम के चरण। यह यात्रा कब से प्रारंभ हुई? ये यात्रा 25 तारीख को श्रीलंका में अशोक वाटिका से निकले थे और 1 मार्च को यात्रा रामेश्वरम से प्रारंभ हुई है रथ के साथ में, और अभी रामनवमी पे अयोध्या जाकर समापन इसका होगा। केवल इसकी एक ही भावना थी, प्रभु श्री राम लौटते समय लंका से किसी से मिल नहीं पाए थे। हमारी भावना थी प्रभु श्री राम लौटते समय वापस जाएं। अभी छतरपुर भ्रमण है, ये राम जी का पूरा देश में भ्रमण है। वो पहले तो भ्रमण चलता था, लेकिन हमने भ्रमण करना बंद कर दिया, और जब से हमारे भ्रमण कम हो गए तब से देश में भेद बढ़ने लगे। हम फिर भ्रमण चालू करें, हर नगरवासी वनवास में जाकर भ्रमण करे, वनवास का आदमी यहाँ आकर भ्रमण करे, छतरपुर का आदमी केरला जाकर भ्रमण करे, केरला का आदमी तमिलनाडु जाकर भ्रमण करेगा, तो न भाषा की समस्या बचेगी, न वनवासी की समस्या बचेगी, न नक्सलवाद की समस्या बचेगी। ये देश एक होगा। यही देश राम की जन्मभूमि भारत माता फिर से दुनिया में सुविख्यात हो, यही इस भावना का, इस यात्रा का मूल है। जय श्री राम। समस्याओं के निराकरण के क्रम में शुक्रवार को ओबीसी महासभा एवं कोविड-19 स्वास्थ्य सेवा संगठन द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपे गए हैं। स्वास्थ्य सेवा संगठन द्वारा जहां कोरोना के दौरान नियुक्त किए गए डॉक्टर, नर्स, एएनएम, लैब टेक्नीशियन आदि की सेवाएं आगे भी लिए जाने की मांग की गई है, वहीं ओबीसी महासभा द्वारा सौंपे गए 5 सूत्रीय ज्ञापन में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुए घोटालों की निष्पक्ष जांच की मांग एवं उनके पदाधिकारियों पर लगाए गए झूठे मुकदमे वापस लिए जाने की पुनः मांग की गई है। छतरपुर भ्रमण न्यूज के लिए धर्मेंद्र वर्मा के साथ राजेश अग्रवाल की रिपोर्ट। ओबीसी महासभा ने पूरे प्रदेश भर में तहसील ब्लॉक स्तर पर 5 बिंदुओं को लेकर ज्ञापन मांगे हैं कि जो भी परीक्षा कराई गई है उनमें कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, पेपर लीक हुए हैं, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
इसके अलावा पूर्व में भी ओबीसी महासभा ने एक बड़ा आंदोलन किया था और मांग रखी थी कि हमारे ओबीसी महासभा छतरपुर के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार पटेल एवं महासचिव प्रदेश के नरेंद्र पटेल एवं अन्य साथियों पर जो झूठा मामला दर्ज कराया गया था 376D का, उसको वापस जल्द से जल्द लिया जाए। अभी तक हम लोगों को शासन प्रशासन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। अगर जल्द से जल्द उनके ऊपर से ये फर्जी मुकदमा नहीं हटाया गया है तो ओबीसी महासभा बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए बेबस होगी, जिसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। कोरोना महामारी से निपटने के बाद एक बार पुनः विश्व प्रसिद्ध मंदिरों की पर्यटन नगरी खजुराहो का माहौल खुशनुमा होने लगा है। भीषण गर्मी होने के बावजूद अब यहाँ देशी एवं विदेशी पर्यटकों का पुनः आगमन हो रहा है। पर्यटकों के खजुराहो पहुंचने से यहाँ के ठप पड़े कारोबार को भी एक बार फिर से नई ऊर्जा मिल रही है। पर्यटन नगरी के निवासियों का अधिकतर व्यवसाय पर्यटकों के यहाँ पहुंचने पर निर्भर करता रहा है। शुक्रवार को बहुत लंबे अंतराल पश्चात कोई विदेशी दल खजुराहो भ्रमण पर आया, जिसको देखकर खजुराहो वासियों की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अमेरिका से आए इस ग्रुप द्वारा जहां मंदिरों का अवलोकन किया गया, वहीं स्थानीय दुकानों से भी खरीदारी की गई। खजुराहो से छतरपुर भ्रमण न्यूज के लिए तुलसीदास सोनी की रिपोर्ट। Your name? Charlene, Tasin. From California. California. So now I would like to know about the temples. What is your opinion about these temples? They're beautiful and they also just inspire a feeling of peace inside, as well as just understanding the history of India and what they can teach the whole rest of the world. Government of India is provide to you. So you got the benefit of this e-visa? Yes, that was a really lucky surprise that there was a waiver for the fee to be able to get the e-visa, and it was very easy to do. Within, I think, a day, we were approved to come. Would you like to give any message about the connectivity, about the promotion of tourism, in particular in Khajuraho or India? Oh, sure. We were really looking forward to this portion of our trip and seeing the temples and seeing the sculptures. And it was a beautiful countryside and drive here as well. And I just, it's very special. I'm still kind of a little caught in the moment.